Hello, bachcho. So the question is hydrocarbon A C2H C4H8 on reaction with HCl gives a compound B, which on reaction with 1 mole of NH3 gives compound C. On reacting NaNO2 and HCl followed by treatment with water, the compound C yield an optically active alcohol D. Ozonolysis of A gives 2 mole of acetaldehyde. तो आइडेंटिफाई कंपाउंड डी. ओके, तो देखो बेटा, जो हमारा ए है उसका फॉर्मूला है C4H8 और उसकी ओजोनलिसिस पे 2 मोल एसिटल्डिहाइड मिलता है. तो पहले ये देख लेते हैं. तो C4H8 एक एल्कीन है और हमारे पास जो एल्कीन है वो ये हो सकती है. ठीक है, कितनी? ब्यूटेन में, एन ब्यूटेन में दो प्रकार की एल्कीन बनती है, एक ये और एक बनती है आपकी ये वाली. ठीक है, और इसी के साथ एक फॉर्मूला और भी होता है हमारे पास C4H8 का, जिसको हम कहते हैं आइसोब्यूटीन. और आइसोब्यूटीन में जो एल्कीन बन सकती है वो बन सकती है ये. तो ये 3 ब्यूटीन हमारे पास पॉसिबल है इस फॉर्मूले के साथ. लेकिन वो कह रहा है कि एक ही ओजोनलिसिस कराओगे तो 2 मोल एसिटल्डिहाइड मिलेंगे, यानी कि दोनों मोल सेम आने का मतलब है एल्कीन सिमेट्रिकल है, यानी कि वो यही वाली है. और इसकी ओजोनलिसिस कराओगे बेटा तो देखो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, इसे ही कहते हैं ओजोनलिसिस. डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, तो देखो 2 मोल मिल भी रहे हैं. तो जो ए है वो ब्यूटूइन है. तो ए का तो नाम हमें पता चल गया, वो है ब्यूटूइन. ठीक है, अब रिएक्शन कराते हैं. तो ब्यूटूइन की अगर आप रिएक्शन कराएंगे, ब्यूटूइन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? HCl के साथ. तो इसमें मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव तो कुछ नहीं लगना, किसी भी तरफ H लगा दो, किसी भी तरफ आप Cl लगा दो, ये आपका लग गया. इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन कराई है 1 मोल ऑफ NH3 के साथ. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा बेटा? HCl निकल जाएगा आपका, है ना, और अमाइन बन जाएगा. तो CH3 CH2 CH2 NH2 CH3, ये हमारा जो है अमाइन बन गया. अब इसकी रिएक्शन अगर हम NaNO2HCl से कराते हैं तो देखो बेटा, अमाइन की रिएक्शन अगर हम NaNO2HCl यानी कि इसका मतलब होता है HNO2 से कराते हैं, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन, तो हमारा प्राइमरी एल्कोहल बन जाता है. ठीक है, तो यहां पर आपका OH हो जाएगा. ठीक है, तो ये देखिए ऑप्टिकली, अच्छा यहां पर 2 नहीं आएगा, यहां पर 2 नहीं आएगा और यहां पर 2 नहीं. ठीक है, हाँ. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एल्कोहल है ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, क्योंकि इस कार्बन पर आप देख सकते हैं चारों ग्रुप अलग अलग है, एक हाइड्रोजन, एक OH, एक मिथाइल और एक इथाइल. तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है. क्या? ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल बना है डी, और हमें यही बताना है कि डी क्या है कंपाउंड. तो डी में है हमारा ये सेक ब्यूटाइल एल्कोहल. So hence option B is the correct answer. And I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.